मैं इन मार्ट्स के ऊपर वन बाय वन गई हूँ और जाकर मैंने इनसे बात की है कि आपके पास आज से 4 दिन पहले कौन सी फैमिली इतने बजे आई थी और आके आप लोगों से उन्होंने जूसेस, बॉटल्स और ये चीज़ें खरीदी थी। इन्होंने ये कहा कि नहीं जी, हमारे पास तो ऐसी कोई फैमिली आई ही नहीं है। इसके साथ फिर मैं अगली शॉप पर गई कि शायद इस शॉप से नहीं, अगली शॉप से लिया हो, अगली मार्ट से किसी ने कुछ लिया हो। फिर मैं हिम्मत लेते हुए चौथी शॉप पर गई। यहाँ पर वो फैमिली जब आई, उन्होंने कितने पैसे पे किए, उन्होंने कौन कौन सी कंपनी का जूस, कौन सी कंपनी का सैंडविच, कौन सी कंपनी की पानी की बॉटल्स को परचेज किया और गाड़ी में रखा। आप ये देखिए कि हम जिस जगह खड़े हैं कोई 1 या 2 कैमरास नहीं बल्कि 10-10, 12-12 कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल हैं। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं खानका डोगरा टूल प्लाजे पे। आपको याद होगा कि आज से 3-4 दिन पहले भेरा के करीब एक फैमिली जो कि लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी, मोटरवे के ऊपर पुरस्रार तौर पर 4 लोगों की मौत का वाकया पेश आया, जिसमें खुशकिस्मती के साथ ड्राइवर जिसका नाम कासिम है, उमर कासिम, वो बच गया था। उन्होंने ये बताया मीडिया वालों को, और जब मेरी उनसे बात भी हुई तो उन्होंने बताया कि हम लोग खानका डोगरा इंटरचेंज पर उतरे थे रेस्ट एरिया में। वहाँ से हमने सैंडविचेस लिए थे, पानी की बॉटल्स ली थी और कुछ जूसेस लिए थे, और वो सब लेने के बाद हमने वो सामान और स्नैक्स अपनी गाड़ी में रखे, और गाड़ी में रखने के बाद हम आगे को रवाना हो गए और अपने मजीद आगे सफ़र का आगाज़ किया। मैं बिल्कुल इस टाइम मौजूद हूँ खानका डोगरा इंटरचेंज के ऊपर। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि मेरी बैक पर खानका डोगरा इंटरचेंज है। क्या मामला था, कैसे था, और वो जूसेस की शॉप्स को, स्टे एरिया पर मार्ट्स को चेक किया गया था या नहीं चेक किया गया था, पंजाब फूड अथॉरिटी वहाँ पर खुद आई थी या नहीं आई थी, और पुलिस का कोई जवान वहाँ पर आया या नहीं आया, ये तमाम की तमाम डिटेल्स जो हैं वो आज खुद हम जाएंगे, जो कि काम तो फोर्सेस का था, लेकिन हम जाएंगे और जाके वहाँ पर पता भी करेंगे और अपने तौर पर इस चीज़ को चेक भी करेंगे कि आखिर मामला था क्या इस 4 मौतों को, 4 अमवात को फाइलों की नज़र और सिर्फ एक रिपोर्ट की नज़र कर दिया जाएगा, या फिर इस पर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि वो कौन सी कंपनी का जूस था, वो कौन सी कंपनी के स्नैक्स थे जिनको इस्तेमाल करने के बाद इन 4 लोगों की पुरस्रार तौर पर मौत वाक़या हो गई। 1 घंटे तक मोटरवे पर ये फैमिली खड़ी रही और उसके बाद पुलिस उनके पास आई। यहाँ से पुलिस ने 1122 को कॉल किया, 1122 आई, 1 बाय 1 करके इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, लेकिन जो कि उमर कासिम था उसकी तबीयत बाकियों की निस्बत कदरे संभले हुए थी, तो उनको यहाँ से लाहौर शिफ्ट किया गया था और वहाँ पर उनको रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद जब उनको होश आया और फिर जब उनसे राब्ता हुआ तो उन्होंने कुछ इस तरह से बताया कि खानका डोगरा इंटरचेंज सी, जहाँ से हमने स्नैक्स, बॉटल्स और जूसेस लिए थे, जिसको पीने के बाद हमारी तबीयत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नासाज हुई और बाकी लोग बेहोश हुए, और मैं भी चूँकि कंट्रोल में नहीं रहा तो मैंने एक साइड पर गाड़ी की ब्रेक लगाई और वहाँ पर हम इंतज़ार करने लगे कि कब पुलिस आएगी। मैंने आपको बताया था कि खानका डोगरा इंटरचेंज जहाँ से हम पहले गुजरे हैं, बाकायदा वहाँ खड़े होकर मैंने डिटेल के साथ वहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश की, और अब मैं मौजूद हूँ स्टे एरिया पर। मेरी बैक पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की मार्ट्स हैं, बहुत सारी यहाँ पर मार्ट्स हैं, शॉप्स हैं, जहाँ पर जूसेस भी मौजूद हैं, स्नैक्स भी मौजूद हैं, पानी की बॉटल्स और बेशुमार चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, मेहनत थी कि मैं इन मार्ट्स के ऊपर 1 बाय 1 गई हूँ और जाकर मैंने इनसे बात की है कि आपके पास आज से 4 दिन पहले कौन सी फैमिली इतने बजे आई थी और आके आप लोगों से उन्होंने जूसेस, बॉटल्स और ये चीज़ें ख़रीदी थी। ये उनके नाम हैं, जिनमें से जो ड्राइवर है उसका नाम था उमर कासिम। ड्राइवर से मुराद है कि वो था उनका बेटा ही, लेकिन चूंकि गाड़ी को ड्राइव कर रहा था तो इसलिए हम उसे ड्राइवर कह रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि नहीं जी, हमारे पास तो ऐसी कोई फैमिली आई ही नहीं है, हमसे तो किसी ने ऐसी चीज़ खरीदी ही नहीं है। इसके साथ फिर मैं अगली शॉप पर गई कि शायद इस शॉप से नहीं, अगली शॉप से लिया हो, अगली मार्ट से किसी ने कुछ लिया हो। जब अगली शॉप पर जाकर मैंने सेम क्वेश्चन उनसे कंडक्ट किया तो उन्होंने भी ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई फैमिली आई नहीं है और हम एक्सपायर जूस या एक्सपायर डेट की प्रोडक्ट्स को अपने पास नहीं रखते। मैंने कहा मैं भी
तीसरी शॉप पर चलते हैं, वहाँ पर जाकर उनसे बात करते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक स्टे एरिया है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, जहाँ से इन्होंने चीज़ें खरीदी थी। तो जनाब जब थर्ड शॉप पर मैंने विज़िट किया तो मुझे थर्ड शॉप से भी सेम रिस्पॉन्स मिला कि ऐसा कोई मामला नहीं है, हमारे पास कोई नहीं आया और यहाँ पे ऐसा कोई वाक़या ही नहीं पेश आया। फिर मैं हिम्मत लेते हुए चौथी शॉप पर गई और जाकर मैंने वहाँ पर सेम सवाल किया। तो उन्होंने मुझे सेम ये कहा कि मैडम हमारी तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो फ्रेश होती हैं और हमने कभी एक्सपायर चीज़ अपने पास नहीं रखी। अब यहाँ पर ये बिहेवियर है, 4 लोग इस दुनिया से चले गए, 5वें को अल्लाह ताला ने बचाया और वो बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसने ये सारी डिटेल्स हमें दी। मैं यहाँ पर बीइंग अ एंकर पर्सन आई, मैंने आकर लोगों से बात की, उस इंटरचेंज पर गई, मार्ट पर गई, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। आप ये देखिए कि हम जिस जगह खड़े हैं या टूल प्लाज़ा की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर कोई 1 या 2 कैमरास नहीं बल्कि 10-10, 12-12 कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल हैं। गाड़ी को ट्रेस करना और उस ड्राइवर को ट्रेस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हो चुका काम। अलबत्ता यहाँ पर मार्ट्स पर मौजूद कैमरास को चेक करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ये जाना जा सकता है कि यहाँ पर वो फैमिली जब आई उन्होंने कितने पैसे पे किए, उन्होंने कौन कौन सी कंपनी का जूस, कौन सी कंपनी का सैंडविच, कौन सी कंपनी की पानी की बॉटल्स को परचेज किया और गाड़ी में रखा। ठीक है जी। अब जो फोर्सेस हैं, जो पुलिस है, ये उसका काम है कि वो आगे कैमरा को चेक करेगी, वो वहाँ पर मौजूद अमवात से रिलेटेड तमाम का तमाम होमवर्क करेगी, काम करेगी, ऑफिशियल रिपोर्ट मुरत्तिब करेगी और आला अफसरान को जमा करवाएगी। अच्छा, इसमें चूंकि खाने पीने का आंसर है तो पंजाब फूड अथॉरिटी का भी एक बेहतरीन किस्म का इसमें किरदार होना चाहिए था कि पंजाब फूड अथॉरिटी वाले यहाँ आए थे, उन्होंने आकर यहाँ की चीज़ों को चेक किया था या नहीं चेक किया था। अगर तो चेक किया था तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि चीज़ें एक्सपायर हों, और अगर नहीं किया तो जाहिर है उन्होंने नेग्लिजेंसी का इजहार किया। अगर वो टाइमली अपना काम करते तो शायद आज हम ये दिन ना देख रहे होते और मैं इस व्लॉग को यहाँ पर खड़े होकर आपके लिए बना ना रही होती। इसके साथ साथ जब हम डिटेल के साथ बात करते हैं तो पंजाब फूड अथॉरिटी के डीजी साहब जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि ये शाखसाना, ये वाकया ऐसा नहीं लगता कि फूड पॉइजनिंग का वाकया है। ये भी हो सकता है कि उनको कोई मेडिसिन का रिएक्शन हो गया हो। अब उनकी गाड़ी से कोई मेडिसिन भी मिली है, हो सकता है उन्होंने वो इस्तेमाल की हो और उसकी वजह से इनके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, इनकी तबीयत ख़राब हो गई और इनकी डेथ हो गई। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये स्टेटमेंट उन्होंने दी, उन्हें मुनासिब लगा, उन्होंने दे दी। उनको ये मुनासिब क्यों नहीं लगा कि वो यहाँ आकर तमाम चीज़ों को चेक करते? इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर इस एरिया की, जिनकी ये जिम्मेदारी है, उन्होंने आकर क्या यहाँ पर चेक किया या नहीं किया? ये भी मैंने मुख्तलिफ शॉपकीपर्स से पूछा यहाँ पर। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई वाकया रूनुमा नहीं हुआ, हमारे से खरीदी गई चीज़ों से किसी की कोई मौत नहीं हुई, हमारे पास असिस्टेंट कमिश्नर कोई भी आज तक नहीं आया, हमारे पास पुलिस का कोई बंदा नहीं आया जिन्होंने आकर हमें चेक किया हो या कोई सवाल जवाब किया हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक वाकया मीडिया में रिपोर्ट हो जाता है, 4 लोग मर जाते हैं, 1122 अपनी स्टेटमेंट देती है, डीजी फूड अपनी स्टेटमेंट देता है और पुलिस डिपार्टमेंट कहता है कि जी पोस्टमार्टम होगा, कोई अथेंटिक रिपोर्ट आएगी, हम आपको जवाब देंगे कि ये डेथ जो है वो फूड पॉइजनिंग की है या ओवर रिएक्ट मेडिसिन की है। अगर तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही फाइनल होनी थी या मुरत्तिब होनी थी तो असिस्टेंट कमिश्नर का किरदार कहाँ है, तो डीजी फूड का किरदार कहाँ है? फिर ये कैमरास किस लिए लगाए गए हैं? अगर चीज़ों को चेक ही नहीं करना, इन कैमरास की सीसीटीवी फुटेज ही नहीं देख रही है, पंजाब फूड के जो डीजी हैं उन्होंने प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी और चीज़ों की टीमें ही नहीं बनानी है, तो फिर काहे की गाड़ियाँ? फिर कौन सी टीमें जो आके ये कहती हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है? पंजाब फूड अथॉरिटी प्रॉपर तरीके से काम कर रही होती तो ये 4 लोग ज़मीन के नीचे नहीं, ज़मीन के ऊपर हमारी तरह से खड़े होते, बात कर रहे होते, खा पी रहे होते, सफ़र कर रहे होते। लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि कोई वाकया जब पेश आ जाता है तो तमाम के तमाम लोग उस पर मट्टी डालने के लिए मेहनत शुरू कर देते हैं।
अगर वो मट्टी डालने वाली मेहनत मट्टी हटाने के लिए की जाए तो फिर ना कोई मौत होगी, ना कोई अफसोसनाक वाकया पेश आएगा, ना इस किस्म के रवैये, ना इस किस्म के बिहेवियर्स को एक आम मासूम शहरी फेस करते। थैंक यू।